नमस्कार। माहौल काबा में आज हम पहुंचे हैं भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय परिषद के सदस्य भदोही के पूर्व सांसद पंडित गोरखनाथ पांडे के पास। हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी को लेकर अलख जगाई है, वाकई में किस तरह का उसका परिणाम 2024 के चुनाव में आएगा, भाजपा का मिशन किस हद तक कामयाब होगा। तो आइए बात करते हैं पूर्व सांसद से। पंडित जी, लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू है, आपके लिहाज से माहौल क्या है? जी मिथिलेश जी, इस समय माहौल तो भारतीय जनता पार्टी का एक वेव चल रहा है जिसे सुनामी कहा जाता है, और हर जुबान पर हर लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है अब की बार 400 के पार। और भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पर भी, जैसा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अभी हाल में जो राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई थी उसमें हमें भी जाने का अवसर मिला था, और हमारे देश के सब प्रदेशों से सब धन्य और बड़े नेता भी वहाँ उपस्थित, कार्यकर्ता भी उपस्थित हुए थे। और उसमें जिस तरह से उन्होंने अपने ओजस्वी भाषण में जिस तरह से उन्होंने अपने देश के आगामी भविष्य के बारे में और जिस तरह से आने वाले समय में भारत एक विकसित राष्ट्र बन के चलेगा, हम तीसरी शक्ति के रूप में उभर रहे हैं, इन सब मुद्दों पर बड़े विस्तार से चर्चा किया। हमें यह कहने में संकोच नहीं कि आज हम जिस दल के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और विश्व के सर्वमान्य सर्वश्रेष्ठ और सबके लोकप्रिय नेता हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और उसी कड़ी में आज प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी जिनका कार्य, जिनका व्यवहार, जिनकी कार्यशैली आज लोगों के सर चढ़कर बोल रही है। अभी हाल की छोटी मोटी घटनाओं को भी जिस तरह से उन्होंने महत्व दे करके और जो एक माहौल दिया, जैसा नौजवानों में एक भाव डाला जा रहा था एक पेपर लीक के मामले को लेकर के, जिस तरह से राहुल गांधी जैसे लोगों ने उसको सर चढ़ करके बोलने का प्रयास किया, आज त्वरित निर्णय लेकर के जो एक माहौल बनाया, जो विश्वसनीयता आज भारतीय जनता पार्टी की है, जो विश्वसनीयता आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जी की है, वो सारे माहौल को चार चांद लगा रहा है। और कहने में जरा भी गुरेज नहीं है कि हम 400 के पार तो जा ही रहे हैं, और यह सामान्य जनता की आवाज़ बन चुकी है। और जिस तरह से कार्य हो रहे हैं, जिस तरह से पार्टी की बैठकें चल रही हैं, जिस तरह से हर वोटर तक पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी पहुंच रहे हैं, ये सारी चीज़ें तैयारियों का ही एक स्वरूप। और भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा तैयारी में ही रहती है। और लोग तैयारी करते हैं जो सोते रहते हैं, और लोग तैयारी करते हैं जो अभी तक जिनका यही निश्चय नहीं हो पाया है कि हमें हमारी क्या आगे की नीति होगी। और भारतीय जनता पार्टी चुनाव समाप्त होता है, अगले चुनाव की तैयारी शुरू कर देती है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, उनकी सोच, उनके विचार, उनके कार्य, जिस तरह से हम अभी कल्पना करते थे, हम सुनते थे शास्त्रों पुराणों में भगवान कृष्ण की नगरी समुद्र में समाहित हो चुकी है, वहाँ भी जा कर के जिस तरह से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी कल गए और जा कर के वहाँ जो हम लोगों को एक संदेश दिया, ये हमारी धार्मिक भावनाओं को किस तरह से प्रभावित करती हैं। और राम मंदिर का जो निर्माण हुआ है, जिस तरह से भगवान विराजित हुए हैं, आज पूरा विश्व से देख रहा है। तो हमें यह कहने में ज़रा भी संकोच नहीं है कि हमारी पार्टी तो हमेशा तैयारी में लगी रहती है, और आने वाला समय भाजपा का है। फिर यह हैट्रिक लगने की स्थिति में 100% है।